जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स सेकंड चैप्टर के अंतर्गत आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। यह डेरिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सभी लोग अच्छी तरह से इस फिज़िक्स के अच्छे जानकार हो सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन और ये है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। हम लोग पिछले वीडियो में बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग आवेशों का निकाय मतलब ऐसा निकाय, हम आपको बता दें कि विज्ञान की भाषा में वस्तु को ही निकाय कहते हैं। तो ऐसा निकाय जिसका निर्माण आवेशों से हुआ है उसके कारण उत्पन्न वैद्युत विभव यानी पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आवेशों का कोई निकाय है, मतलब कोई ऐसा निकाय, कोई ऐसी वस्तु जिसका निर्माण आवेश से हुआ है। तो माना आवेशों का कोई निकाय जिसका निर्माण आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन Qn से हुआ है और इस निकाय पर स्थित कोई बिंदु P है जहां से Q1 की दूरी R1P है, Q2 की दूरी R2P है और Q3 की दूरी R3P है, Q4 की दूरी R4P है और Q5 की दूरी R5P है और Qn की दूरी RnP है। और एक चीज़ और हम मान लेते हैं, हम ये भी मान लेते हैं, एक बात आपको पता है कि जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र होता है और जहां वैद्युत क्षेत्र होता है वहीं पर वैद्युत विभव होता है। हम मान लेते हैं कि Q1 आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव V1, Q2 आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव V2, इसी तरह से Q3 आवेश के कारण विभव V3, Q4 आवेश के कारण विभव V4, Q5 आवेश के कारण उत्पन्न विभव V5, Q1 आवेश के कारण उत्पन्न Vn है। तो चले आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव V का फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q/R था। तो चलिए हम यूज़ करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा, अगर हम V1 की वैल्यू निकालें इस फार्मूले की सहायता से तो V1 = निकलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1/R1P, क्योंकि P से Q1 के बीच की दूरी जो है R1P है। अब इसी तरह से अगर हम V2 की वैल्यू निकालते हैं तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q2/R2P और फिर V3 की वैल्यू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आपका Q3/R3P। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। V4 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q4/R4P एंड सो ऑन। सबसे लास्ट आवेश Q1 है। तो सबसे लास्ट आवेश Qn के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत विभव, अगर हम Vn की वैल्यू निकालें तो Vn = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Qn हो जाएगा RnP। और ज़रा ध्यान पूर्वक देखें,
अब हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करेंगे। और अध्यारोपण का सिद्धांत आपको पता है कि संपूर्ण निकाय का अगर हमें विभव ज्ञात करना है तो संपूर्ण निकाय का विभव अलग अलग विभवों के योग के बराबर होगा। अब हम यहाँ पर संपूर्ण विभव अगर v की वैल्यू निकालें तो संपूर्ण विभव v इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा vn। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ रखेंगे और सबकी वैल्यू रखते समय हम देख रहे हैं कि सब में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, तो उसको हम इकट्ठे कॉमन लेकर के लिख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। तो फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा Q1/R1P। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा Q2/R2P। फिर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा Q3/R3P। फिर आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा Q4/R4P प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आपका Qn और ये हो जाएगा RnP। और इस प्रकार ये जो संपूर्ण फार्मूला मिला है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये जो फार्मूला मिल रहा है आपको v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1P, Q2/R2P, Q3/R3P, Q4/R4P प्लस एंड सो ऑन Qn/RnP। इस फार्मूले की सहायता से अगर मान लीजिए हमें Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn की वैल्यू मालूम हो और बिंदु P से इनकी दूरियां R1P, R2P, R3P हमें मालूम है, तो इन सबको रख करके हम पूरे निकाय का इस फार्मूले की सहायता से हम पूरे निकाय का यानी आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना हम कर सकते हैं। और इस प्रकार ये जो छोटा सा डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप सबको यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और चलिए, अगर आपको सारी चीज़ें तो क्लियर होती ही जाती होंगी, आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और फिर उसको, और इसके बाद जो है आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करेंगे। तो अब जो है हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो